हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम सॉल्व कर रहे हैं यूपीएससी के रिगार्डिंग जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके आने वाले अपकमिंग कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से वॉच कीजिए और अपने नोट्स में इसको नोट डाउन कर लेना और बार बार रिवाइज कर लेना। देखना आपका जो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होंगे तो आपके अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस आपके बार बार पूछे जाते हैं। एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी एग्ज़ाम या एनडीए नेट के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें डेफिनेटली काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला आपका कथन है, स्टेटमेंट है, केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल श्रेणी में आते हैं। दूसरा आपका स्टेटमेंट है, परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन से परिवार का मुखिया होगी। नेक्स्ट आपका है, गर्भवती महिलाएं एवं दूध पिलाने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान और उसके 6 महीने बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार हैं। तो आपका इसमें स्टेट पूछा जा रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन है 1 और 2, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है 1 और 3, डी ऑप्शन है केवल 3। तो इसमें जो आपका स्टेटमेंट सही है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है। परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन से परिवार का मुखिया होगी। केवल ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ऑप्शन सी और ए आपका स्टेटमेंट 1 और 3 गलत है, यानी ऑप्शन स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। ठीक है, ओके। परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन से परिवार का मुखिया होगी। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में माल के भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रेशन और संरक्षण अधिनियम 1999 को निम्नलिखित में से किससे संबंधित दायित्वों के अनुपालन के लिए लागू किया गया है। तो आपका ऑप्शन ए दे रखा है ILO, दूसरा ऑप्शन है IMF, तीसरा ऑप्शन है UNCTAD और डी ऑप्शन आपका है WTO। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, मीन्स WTO जो है इसके दायित्वों को निर्वहन करता है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है, आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में सोने की खदानें नहीं हैं। तीसरा स्टेटमेंट दे रखा है, राजस्थान में लौह अयस्क की खदानें हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा से सही है। तो पहला आपका ए ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट और सेकंड, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है 1 और 3, डी ऑप्शन है केवल 3। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मीन्स स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 और 3 करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका स्टेटमेंट है, भीम ऐप उपयोग करने वाले के लिए यह ऐप यूपीआई सक्षम बैंक खाते से किसी को धन का हस्तांतरण करना संभव बनाता है। दूसरा है, जहां एक चिप पिन क्रेडिट डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के 4 घटक होते हैं, भीम ऐप्स में प्रमाणीकरण के सिर्फ 2 घटक होते हैं। तो इसमें आपका उपयुक्त कथनों में से जो सही कथन है वो चुनना है। तो ऑप्शन दे रखा है ए केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन 1 और 2, डी ऑप्शन है ना तो 1 ना तो 2। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है केवल 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, तो इसमें केवल आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, दूसरा आपका गलत है। इट मीन्स भीम ऐप का उपयोग करने वाले के लिए यह ऐप यूपीआई सक्षम बैंक खाते से किसी को धन का हस्तांतरण करना संभव बनाता है। ठीक है,
इसके बाद दूसरा आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। ठीक है, तो इसमें आपको ए ऑप्शन है बेंगलुरु, बी ऑप्शन है हैदराबाद, सी ऑप्शन है नागपुर और डी ऑप्शन है पुणे। तो आपका जो सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है वो है बेंगलुरु। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 138 एवं 182 अभिसमय किससे संबंधित हैं। पहला ऑप्शन है बाल श्रम, दूसरा है कृषि के तरीकों का वैश्विक जलवायु परिवर्तन से अनुकूलन, सी ऑप्शन है खाद्य कीमतों एवं खाद्य सुरक्षा का विनियमन और डी ऑप्शन है कार्यस्थल पर लिंग समानता। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है बाल श्रम। ठीक है, बाल श्रम जो है तो वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 138 एवं 182 अभिसमय इससे संबंधित है। ठीक है, चाइल्ड लेबर, इसका मतलब होता है चाइल्ड लेबर। ओके, तो आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, वॉच कीजिए और नोट डाउन करके आप इसको रिवाइज करते रहना। देखना डेफिनेटली आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जाने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना इसमें से क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज जरूर आ जाएगा। शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्ति होने हेतु अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। दूसरा स्टेटमेंट है, RTE अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि तीसरा स्टेटमेंट दे रखा है, भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो आपका ए ऑप्शन दे रखा है 1 और 2, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है 1 और 3, डी ऑप्शन है केवल 3। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है बी, मीन्स केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, इट मीन्स ऑप्शन केवल आपका जो स्टेटमेंट है वो दूसरा सही है, बाकी पहला और तीसरा गलत है। ठीक है, इसका मतलब है RTE अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, अगला आपका है, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। परंपरा राज्य, तो पहला है चपचारकुट त्यौहार, ये मिजोरम से है। खोंगजाम परबा गाथा गीत मणिपुर से है। थांग टा नृत्य सिक्किम से है। उपयुक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तो आपका पहला है ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन है 1 और 2, सी ऑप्शन है केवल 3, डी ऑप्शन है 2 और 3। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, आपका करेक्ट आंसर है बी, यानी 1 और 2 ऑप्शन आपके युग्म सही हैं। ठीक है, मीन्स चपचारकुट त्यौहार मिजोरम से है, ये भी सही है, और खोंगजाम परबा गाथा गीत ये भी मणिपुर से है। ठीक है, तो आपके फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में उल्लिखित पद टू स्टेट सॉल्यूशन किसकी गतिविधियों के संदर्भ में आता है। तो पहला आपका ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है इजराइल, सी ऑप्शन है इराक और डी ऑप्शन है यमन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है इजराइल, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको आप वीडियो को पॉज करके फिर कॉपी पे नोट डाउन कर लेना और कहीं नोट्स बना लेना, इनको बार बार रिवाइज करते रहना, इससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी और ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पहचान प्लेटफॉर्म आधार खुला ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API उपलब्ध कराता है, इसका क्या अभिप्राय है। पहला स्टेटमेंट है, इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ एकीकृत किया जा सकता है। दूसरा आपका स्टेटमेंट है, परितारिका आइरिस
का प्रयोग कर ऑनलाइन प्रमाणीकरण संभव है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मीन्स 1 और 2 दोनों बोथ करेक्ट आपके हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ आपका जो आधार है वो उसके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधार पे एक डेफिनेटली आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ये सीधे एसएससी में पूछा जा सकता है, और ये पूरा क्वेश्चन एनटीए नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर संस्था के संस्थापक थे? तो ए ऑप्शन है बी कृष्ण पिल्लई, EMS नब्बूदिरीपाद और केसी चार्ज। दूसरा आपका बी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय और MN राय। सी ऑप्शन है CP रामास्वामी अय्यर के, कामराज और वीरेशलिंगम पंतुगुलु। और डी ऑप्शन है अशोक मेहता, TS रामानुजम और GG मेहता। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अशोक मेहता, TS रामानुजम और GG मेहता। ठीक है, ये आपके जो 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थान कवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? ठीक है, तो पहला है बौद्ध मत, बी है जैन मत, तीसरा है सी ऑप्शन वैष्णव मत और डी है शैव मत। तो ये आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो बी है, मीन्स जो आपका स्थान कवासी संप्रदाय का संबंध जैनिज्म से है, जैन मत से है। ओके, अगला आपका क्वेश्चन है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। तो पहला ये स्टेटमेंट है। दूसरा आपका स्टेटमेंट है लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाज़ा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था। तो इसमें पूछा जा रहा आपसे है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ए ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है 1 और 2, डी ऑप्शन है ना तो 1 ना ही 2। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन जो ए है इसका मतलब स्टेटमेंट 1 केवल करेक्ट है और ऑप्शन बी जो है वो गलत है, मतलब स्टेटमेंट 2 गलत है और स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ वो है ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरों और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की? तो पहला है फ्रांसवा बार्नियर, बी है जुआं बैस्टिस्ट टेवनियर और सी ऑप्शन है जिया द थेवेनो, डी ऑप्शन है एबे बार्थेलेमी कारे। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन करेक्ट है। जवा बेस्टिस्ट टेविनियर ने चर्चा की थी हीरों और हीरों की खदानों के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो पहला ऑप्शन है अवलोकितेश्वर, बी ऑप्शन है लोकेश्वर, सी ऑप्शन है मैत्रेय और डी ऑप्शन है पद्ममणि। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, मीन्स मैत्रेय। तो मैत्रेय भारतीय इतिहास के संदर्भ में फ्यूचर में भावी बुद्ध होने वाले हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं है? पहला ए ऑप्शन दे रखा दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, बी ऑप्शन है भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, सी ऑप्शन है कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना, डी ऑप्शन है भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, मीन्स भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना। ये जो व्यवस्था थी ये कथन सही नहीं है। ठीक है, तो ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हो और इनको बार बार रिवाइज करते रहना, देखना आपको डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।